नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेश आपका आज इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आज हमारी 11,000 लोगों की एक फैमिली बन चुकी है और यह सभी आपकी वजह से हुआ है। अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो इसी तरह से अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखना। एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एचपी टेट टीजीटी आर्ट्स सोशल स्टडी की क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी है। आज हमारी क्लास रहेगी क्लास 4। अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इन सभी टॉपिक को आप जरूर से पढ़ लेना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो में ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वॉज द 42 अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डन। आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में 42वां संवैधानिक संशोधन जो है वह कब जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया है, 1976 में। कब जोड़ा गया, 1976 में। और 42वें संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु संविधान। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना, ठीक है, लघु संविधान। और इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, इन तीनों को आप अच्छे से याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, हु इज द ऑथर ऑफ यंग इंडिया पत्रिका। यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है। तो यंग इंडिया पत्रिका के लेखक का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से आप कौन कौन से क्वेश्चन याद रखेंगे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ महात्मा गांधी का जन्म, 2 अक्टूबर 1869 को। कहां पर हुआ ये आप अच्छे से याद रखना, पोरबंदर में। कहां हुआ है आपका जन्म, पोरबंदर में। पोरबंदर कहां है आपका, ये रहेगा आपका गुजरात में, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म होता है पोरबंदर, गुजरात में। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं वहां से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम है करमचंद गांधी, माता का नाम है पुतलीबाई, ठीक है। और इनका विवाह हुआ है 1883 में। इनका विवाह होता है किसके साथ होता है, कस्तूरबा के साथ। कस्तूरबा के साथ इनका विवाह होता है 1883 में। इसके बाद आप महात्मा गांधी से याद रखेंगे कि 9 जनवरी 1915 को, डेट आप अच्छे से याद रखना, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो थे ये अफ्रीका से भारत लौटे थे। यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा आता है कि महात्मा गांधी जो थे वो अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी 1915 को ही इन्होंने केसर हिंद की उपाधि भी धारण की थी। कब की थी, 9 जनवरी 1915 को। इसके बाद आप महात्मा गांधी से याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हुआ आपका 1917 में। अपनी कॉपी में लिख लो, चंपारण सत्याग्रह 1917। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुई थी आपकी 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह हुआ आपका 1918 में। इन तीनों को आप अच्छे से याद रखना। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुई थी आपकी 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह हुआ आपका 1918 में। इन तीनों को आप अच्छे से याद रखना। इसके बाद आप याद रखेंगे कि इन्होंने नवजीवन, जो कि गुजराती भाषा में है, और आपकी यंग इंडिया पत्रिका जो है ये आपकी अंग्रेजी भाषा में है, ठीक है। ये आपकी इंग्लिश भाषा में है और इनकी नवजीवन जो है ये गुजराती भाषा में है। 2 पत्रिका इनकी अच्छे से याद रखना, नवजीवन और यंग इंडिया पत्रिका। इन दोनों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आप याद रखेंगे कि इन्होंने हरिजन पत्र का प्रकाशन कब किया था, 1933 में। 1933 में इन्होंने हरिजन पत्र का प्रकाशन किया। कब किया, 1933 में इन्होंने हरिजन पत्र का प्रकाशन किया था। इसके बाद आप याद रखेंगे कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है यह महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। इसके बाद आप याद रखेंगे कि इनकी मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। क्या कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आप याद रखेंगे हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज के लेखक है आपके महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या है। तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या है, इनका नाम है फरीद खान। क्या नाम है, फरीद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो कितनी दूरी है, अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया।
सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन है? ये आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से आप कौन कौन से क्वेश्चन याद रखेंगे? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में। और 1922 में खोज हुई थी आपकी मोहनजोदड़ो की। किसकी हुई थी? मोहनजोदड़ो की। खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, किसके द्वारा खोज की गई? रखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखेंगे। 1921 में हुई आपकी हड़प्पा सभ्यता की, 1922 में हुई आपकी मोहनजोदड़ो की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर डिड द महाभारत वॉर टेक प्लेस? महाभारत का युद्ध जो है वह कहां पर हुआ है? तो महाभारत का युद्ध हुआ आपका कुरुक्षेत्र में। कहां हुआ है? कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट लैंग्वेज इज द वर्ड सुल्तान फ्रॉम? सुल्तान जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो सुल्तान जो है ये आपका अरेबिक यानी कि अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ है 1991 में। कब हुआ? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइड कंट्रीज हेड? आपसे पूछा गया है कि गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन जो है वह कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ महावीरा आर कंटेन द विच ऑफ द टेक्स्ट? आपसे पूछा गया है कि महावीर की मूल शिक्षाएं जो है वो किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो ये आपकी पूर्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट? तो इंटरनेशनल कोर्ट आपका कहां पर स्थित है? यह है आपका द हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, द कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज? तो यूक्रेन की कैपिटल का क्या नाम है? कीव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, वेयर इज कैलाशनाथ टेम्पल लोकेटेड? तो कैलाशनाथ टेम्पल आपका कहां पर स्थित है? इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, एलोरा में। कहां पर है? एलोरा में। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा? पीटी उषा की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो ये आपका गोल्डन गर्ल। क्या नाम है? गोल्डन गर्ल। गाइस सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? भारत का कौन सा शहर जो है, कौन सी सिटी जो है जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसे जानते हैं अहमदाबाद। किसे जानते हैं? अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर डे मनाते हैं 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है आपका कहां पर स्थित है? ये आपका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द फर्स्ट मंथ ऑफ साका एरा इज? यानी कि आपसे पूछा गया है कि संघ संवत का पहला महीना जो है वह कौन सा होता है? तो संघ संवत का पहला महीना होता है आपका चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिल्खा सिंह इज आल्सो नोन एज? मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जानते हैं फ्लाइंग सिख के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग? क्या पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो क्या अनुपात है? 3:2। क्या अनुपात है? 3:2। तो दोस्तों ये थी आज हमारी एचपी टेट टीजीटी आर सोशल स्टडी की क्लास 4। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करना भी मत भूलना। और गाइस सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद रखना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।